भारत का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा लेके वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, उसमें मात्र सरकार की ही जगह नहीं है, उस गरीब मुसलमान की बेचारे की जगह है जो बेचारा तुम्हारे खिलाफ खड़ा ही नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पर्ची फाड़ रहे हो अल्लाह के नाम पर, तो ये अल्लाह की जमीन है, वक्फ की जमीन है, वक्फ अल्लाह को जमीन सौंप दी है। भाई साहब, कभी तो आप खुद कहते हो कि हमारी कुरान में लिखा हुआ है कि ईमानदारी, कभी आप कहते हो बिल्कुल पवित्र पाक चीजें हमें चाहिए, तो ये जमीनों पर कब्जा क्यों? कब्रिस्तान के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तो यहाँ पर पहले क्लियर खुद से हो जाइए। उनका तो कहना ये है ना कि अल्लाह की जमीन है सब। अल्लाह की जमीन होती तो फिर पूरी होती, थोड़ी सी क्यों होती? पूरी कायनात में ही अल्लाह की जमीन है मेरे हिसाब से फिर तो अल्लाह को जुड़ती नहीं है जमीन की। तुम फिर भी खुद बेईमान हो रहे हो कि अल्लाह के नाम पर 9 लाख एकड़ जमीन ही क्यों कब्जा रखी है फिर तुमने? फिर पूरा भारत ही या पूरा विश्व ही तुम्हारा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, लूट ये रहे हैं संपत्ति को और बिल बांट रहे हैं अल्लाह के नाम पर। उसी दिशा में तो चल रहे हैं वो कि पूरी दुनिया में ही उनका होगा। वो उनके बाद की बात है, जो होगा देखा जाएगा। अभी की फिलहाल की बात यह है कि भारत के अंदर बहुत संख्यक हिंदू समाज है और इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी वक्फ बोर्ड की ऐसी कोई भी संस्था नहीं होनी चाहिए जो गरीब मजबूर इंसान की जमीनों पर कब्जा बता रही है, कभी संसद भवन पे ठोक देती है। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज पर ही ठोक दिया, वो गंगा नदी जहाँ बह रही है उस पर भी ठोक दिया। पानी रोक के दिखा दो ना, पानी रोक के दिखाओ अगर जमीन तुम्हारी है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, इनके बोलने से वक्त की धंधा हो जाएगी जमीन। यार कुछ नहीं है, ये लूट खुद रहे हैं और पर्ची फाड़ रहे हैं अल्लाह के नाम पर। अच्छा, जो संशोधन बिल ये चल रहा है, आप बोल रहे हो कि हम समाप्त करवाएंगे, यदि समाप्त नहीं हुआ वक्फ बोर्ड बिल तो क्या लगातार ऐसे आंदोलन होते रहेंगे? और ऐसे आंदोलन होते होते एक दिन ऐसा इतना विशाल आंदोलन होगा कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और फिर सरकार को ये भी धमकियां दी जाने लगेंगी। और धमकियां नहीं दी जाने लगेंगी, ये भी होने लगा कि हम सरकारों का कहीं ना कहीं वोट का बहिष्कार कर देंगे। जब हमारी बात ही नहीं रखी जाएगी, हमारी बात मानी ही नहीं जाएगी इस हिंदुस्तान के अंदर, तो हम वोट देंगे किसको भैया? मैं तो इस सरकार को बोलना चाहता हूँ जो भी इस टाइम बैठी हुई है, सीख लो अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, सबसे, कि ये लोग कैसे उनकी तल्लागिरी कर रहे हैं, चाटगिरी कर रहे हैं जो उन्हें वोट देते हैं। और पूरा हिंदू समाज तुम्हें लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री हो, 22 राज्यों में आपकी सरकार बनवाने के बावजूद भी अभी तक हिंदू बेचारा अपने लिए, वक्त के लिए या किसी भी चीज के लिए आंदोलन कर रहा है, आप उनकी सुनी नहीं लो। आप फिर भी मोदी जी गिफ्ट बांट रहे हो ईद पर। हमें ईद पर गिफ्ट बांटने से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि जब नवरात्रे आते हैं वहां पर क्यों आयोजन नहीं होता। हमें गर्व होता है योगी जी महाराज पर कि वो जो कावड़ियों पे फूल की वर्षा करते हैं। हमें गर्व होता है योगी जी महाराज पर जब वो हिंदुओं की, हिंदुस्तान की बात करते हैं और वो कहते हैं कि गर्व से केरल में हिंदू। तो हमें तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके कुछ नेता, चाटुकार नेता जो इफ्तारी खाते फिर रहे हैं, वो लोग योगी जी को भी हटाने के लिए लगे हुए हैं। तो उनको भी ये बता दें कि जिस दिन योगी जी को हटाने की बात करी, उस दिन योगी जी ने अगर अपनी पार्टी घोषित कर दी तो आपके 75% कार्यकर्ता योगी जी के साथ खड़े होंगे।